अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कोई पराठा वगैरह नहीं अभी आपको दिखाना, क्योंकि आजकल तो सहरी इफ्तारी में लोग स्टार्ट कर रहे हैं पराठों से और उनका अख्ताम हो रहा है अपने पकौड़ों से। तो मैंने सोचा आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी अपनी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मैं गई थी कुछ काम से बाज़ार, और वहाँ से मैंने किचन के लिए लिए थे पौने रुमाल, जो हम अपनी रोटियों के लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादातर ये हो जाते हैं ख़राब। तो मैंने 6 ले लिए थे, 2 मैंने किचन में लगा दिए, 4 मैंने रख दिए क्योंकि ऑलरेडी किचन में पहले 2 मौजूद थे। तो मैंने सोचा कि सब एक साथ ही गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए इनको रख देती हूँ, काम आ जाते हैं बाद में। एक बेडशीट ली थी मैंने, मुझे बहुत पसंद आई थी। इस तरह के कलर मुझे बहुत पसंद हैं, स्पेशली गर्मियों के लिए। ये मैंने गर्मियों के कलर चूज़ करती हूँ। ज़्यादातर बेडशीट्स में मुझे ना गर्मियों के ब्लू कलर पसंद आते हैं, या पिंक कलर पसंद आते हैं, ग्रीन कलर पसंद आते हैं, ठंडे ठंडे कलर। और ये फालसा कलर अभी तक मैंने बाय नहीं किया था, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। और बाय चांस मैंने लेनी नहीं थी, लेकिन मैंने ले ली क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एक्चुअली मैं बेडशीट की शॉप्स के बाहर अपनी लेस को डाई करवाने के लिए खड़ी हुई थी, और वहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई और मैं चली गई शॉप के अंदर, और ये मुझे फिर बहुत अच्छी लगी और मैंने ले ली। मैंने सोचा चलें जी, उसकी किस्मत में मेरे पैसे थे, मेरा बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मैं लूँगी। तो ये मैंने वहाँ से बाय की। आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी हो रहा है हमारा व्लॉग का स्टार्ट। ये जी मैं सुबह के टाइम सहरी के टाइम पराठे बना रही हूँ जी, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। तो पराठे बहुत ही अच्छे बन रहे थे, बहुत क्रिस्पी बन रहे थे। कैमरे में इतना ज़्यादा शायद आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये देखिए इसके क्रिस्प से कि कितने अच्छे बन रहे हैं। और यहाँ पे साथ मैंने किया जी सालन गरम, थोड़ी सी चाय बनी, दही मंगवाना मुझे याद नहीं रहा था, लस्सी का मूड था तो हम लस्सी नहीं पी सके। मेरी बेटी का भी बहुत दिल था कि आज लस्सी पियेंगे, लेकिन फिर वो लस्सी ना हमारी रह गई। और आजकल मौसम इतना ठंडा हो गया है फिर से कि दही वगैरह जो जमाना घर में बेकार है, दूध ज़ाया करने वाली बात है। तो ये जी हमने फिर पढ़ी नमाज और रखा रोज़ा अपना, और यहाँ पे जी फिर लग गए अपने काम पे। फिर जी सुबह उठी थी मैं क्लिप नहीं शूट कर पाई, बच्चों को स्कूल भेजा था, छोटे वाले बच्चों को नाश्ता करवा के जिन्होंने रोज़े नहीं रखे। फिर जी मैंने थोड़ी देर सो गई, सो के उठ के मैंने कहा कि पहले ख़त्म करते हैं जी खाने का काम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल चावल बनाने का दिल किया। तकरीबन आज इतने रोज़े हो गए हैं, लेकिन दाल चावल घर में नहीं बने थे, दूसरे लवाजमात बनाए जा रहे थे। और इतने लवाजमात खा के फिर दिल चाहता है कि हम सादी सी गज़ा खाएं। दाल चावल का शदीद दिल था, तो जी दाल और चावल बनाए मैंने। और यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल मंगवाए थे, और इनकी खुशबू से और इसको धो धो रही थी जब, तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चावल बहुत अच्छे हैं। तो जी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त मेरी दाल और चावल रेडी हुए थे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया था दाल का, और जिस तरह का मेरा मूड था ना कि दाल पके, उस तरह की पकी थी। तो यहाँ पे जी मैंने हो गई थी, फिर बाद में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीहात पढ़ी, उसके बाद मैं चली गई किचन में। और थोड़ी असर की, ज़ोहर की नमाज़ के बाद थोड़ा काम कर लिया, थोड़ा असर के बाद फिर मैं अब आई थी, और किचन में मेरे बर्तनों का हो गया था काफ़ी मैस। और फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, सारे मैंने बर्तन वॉश किए, साफ़ किए, उनको अपनी जगह पे लगा दिया। किचन साफ़ सुथरा हो तो फिर काम करने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी मैंने वहाँ पे आपको पहले दिखाए थे कि मैंने चिप्स फ्राई कटिंग कर लिए, और साथ ही साथ मैंने पकौड़ों का सारा मटेरियल काट के रख दिया था। लेकिन इसके अंदर बेसन, नमक, मिर्च मसाले मैंने तब डाले थे जब मैं फ्राई करने लगी थी। मेरी रूटीन ये है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद थोड़ा पढ़ के कुरान पाक, फिर थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ, कटिंग वगैरह का। फिर दोबारा असर के टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं और कटिंग का या जो भी चीज़ थोड़ा बहुत किचन में काम करना है वो कर लेती हूँ। और इस तरह से आराम से माशाल्लाह से इबादत भी हो जाती है, नमाज भी पढ़ लेते हैं, और किचन का भी काम हो जाता है। तो ये देखिए फ्राई होने के बाद कितने ज़बरदस्त क्रंची लग रहे हैं, क्रिस्पी लग रहे हैं, हमारे पकोड़े रेडी हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने, छोटे वाले बच्चे साथ में बैठ जाते हैं बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ, जैसे उनके रोज़े जी पहले हैं।
और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे चिकन मसाला लगाया था, चिप्स को आलू कटिंग की मैंने, उस पर मैंने चिकन मसाला लगाया, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक, उसको मिक्स करके मैदे में ये मैंने जी फ्राइज़ बनाए थे। और ये भी आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे होंगे, और काफ़ी क्रिस्पी थे और बहुत ही मज़े के थे। थोड़ा सा मैंने इनमें मसाला डाला था जिसकी वजह से इनका जायका बहुत ही डिफरेंट और बेहतरीन हो गया था। और ये भी मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है, अगर आपने फ़्राइज़ मसाले वाले रेडी करने हैं तो चिकन मसाला जिस तरह के बाज़ार में दस्तयाब है वो अगर आप इसमें थोड़ा डाल लेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो साथ में थी जी मैंने सैलड बनाई थी, चाहे आप इसको रशियन बोल लें, कुछ लोग इसको क्रीम सैलड बोलते हैं, मैं इसको क्रीम सैलड ही कहूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। और साथ ही साथ जी ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविचेस, चिकन सैंडविचेस। तो ये वो पहले आप देख लीजिए, ये मैंने जो क्रीम सैलड बनाई है उसके अंदर मैंने ऑल पर्ट की क्रीम का एक पूरा पैक था, 2 बड़े साइज़ के सेब थे, और तकरीबन मैंने 8 से 10 इसके अंदर केले डाले थे क्योंकि केले छोटे साइज़ के थे। और इसके अंदर मैंने हाफ़ खरबूजा डाला था, बहुत ही मज़े का था और हार्ड था, जो कि चाट में मज़ा अपना ही टेस्ट देता है। और इसके अंदर मैंने एक पूरा पैकेट क्रीम का डाला था और किशमिश डाली थी, सौंगी डाली थी मैंने इसके अंदर, जो इसके टेस्ट को दोबारा कर देती है। और क्रीम के साथ सौंगी का जो फ्लेवर मुंह में आता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह वो मैं नहीं डालती क्योंकि वो अपना कलर छोड़ देती है, और सारा जो है सैलड का कलर ख़राब हो जाना था। वो सिर्फ मैंने धो के वाश करके अच्छी तरह से गार्निशिंग के लिए ऊपर साइड्स पे लगा दी थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की क्योंकि उससे इसके फ्लेवर में चेंज आ जाना था और जो इसका असल फ्लेवर है वो आपको पता नहीं चलना था। इसके अंदर मैंने 4 अदद खजूरें भी काट के डाल दी थी। और फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब सारे फ्रूट्स को काट के 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की थी। और चीनी को ऐड करके इसके अंदर मैंने हिला के इसको एक साइड पे रख दिया था। बाद में इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की थी और किशमिश जो थी वो ऐड की थी वॉश करके, काली मिर्च डाली थी और इसको मिक्स कर लिया बहुत अच्छे तरीके के साथ। क्रीम और काली मिर्च और जो किशमिश है वो हमने सर्विंग करने के टाइम मिक्स करनी है। पहले सारे फ्रूट्स काट के आप चीनी डाल के उसको मिक्स करके रख देंगे ताकि चीनी सारी इसके अंदर रच बस जाए। उसके बाद जब आप सर्व करने लगेंगे तो आपने क्रीम, ब्लैक पेपर और किशमिश ऐड करनी है और मिक्स करके आप खूबसूरत सी अपनी सैलड को पेश कर सकते हैं। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी क्रीम और ऐड की थी और ये जो क्लिप है आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको जो रेसिपी बताई है वो तो आपको पता चल चुकी होगी कि सबसे पहले फ्रूट्स काटे थे मैंने और इसके अंदर चीनी ऐड की थी, मिक्स करके रख देना है। मेरी स्पीड देखिए आप कटिंग की, ये कोई फॉरवर्ड नहीं की गई ये, और यहाँ इस पर कोई स्पीड तेज़ नहीं की गई, ये मेरे अपने हाथों की स्पीड है जो आप देख रहे हैं। एक्चुअली मैं चली गई थी बाज़ार और बाज़ार से जब आई तो बहुत कम टाइम था और उसके बाद फिर मैंने अपनी सब कुछ फटाफट तेज़ी के साथ किया और माशाल्लाह से मैंने ये 25 से 30 मिनट के अंदर बल्कि 30 मिनट भी ज़्यादा होंगे, ये दोनों चीज़ें मैंने फटाफट रेडी की थी और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी थी। यहाँ पे सारे फ्रूट्स कट हो रहे हैं तेज़ी के साथ और ये मेरी बेटी ने आके कैमरा पकड़ा कि मामा आपकी स्पीड मैं कैप्चर करती हूँ कि आप कितनी स्पीड से कटिंग कर रही हैं। तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ पे वाकई बड़ी स्पीड से काम किया था। और ये देखिए यहाँ पे मैं बनाना कट कर रही हूँ, नीचे मैं खरबूजा कट कर चुकी हूँ, 2 एप्पल मैंने कट किए थे, हाफ़ खरबूजा मैंने कट किया था। ये देखिए मेरी स्पीड देखिए आप माशाल्लाह से, और ये वाकई हकीकत में ही ऐसी स्पीड है। कुछ ये भी था कि मैं लेट ना हो जाऊं और बच्चों ने रोज़े रखे हुए हैं तो उनको फ्रेश फ्रूट जो है ना अफ्तारी के बाद खाने को मिल जाए। आज मैंने ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं बनाई थी तो मेरा दिल था कि मैं बस ऐसे ही सैंडविचेस और सैलड वगैरह बना लूँ। तो ये यहाँ पे मैं वॉश करके ना इसको अच्छी तरह से, इसके अंदर से जो रेत मिट्टी वगैरह फिर भी निकल आती है, 2-3 दफ़ा मैंने वॉश करके पानी से साफ़ करके इसको इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको भिगो के नहीं रखना हमने, जिस टाइम हमने इसके अंदर मिक्स करनी है उसी टाइम हम लेके एक बर्तन में किशमिश को साफ़ करके तो इसके अंदर ऐड कर देंगे, भिगोने वाला काम नहीं करना।
ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा फ्लेवर देगी। जब ये मुंह में जाएगी ना तो फिर जब आप इसको चबाएंगे और चबाने के टाइम जो इसका फ्लेवर निकलेगा वो बहुत ही आला होगा। ज़रूर ऐड कीजिएगा जो नहीं ऐड करते, और आप इंशाल्लाह मुझे याद करेंगे कि मैंने आपको बहुत अच्छा मशवरा दिया था। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के कहने पे इसके अंदर खजूरें ऐड की थी, जिसने वाकई बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आया। ये खजूरें जो थी, हम लोग वैसे अपनी जो फ्रूट चाट बनाते हैं, सादा फ्रूट चाट जो हर घर में बनती है, उसमें भी हम खजूरें ऐड करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स और किशमिश और खजूरें ऐड कर दी गई थी चीनी के साथ। और अच्छी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं मिक्सिंग कर रही हूँ कि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रूट्स की कटिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, जिससे कोई भी चाट है या सैलड, उसकी शक्ल जो है ना बड़ी खूबसूरत आती है रेडी होने के बाद। बिल्कुल ख़राब कटिंग करने से चीज़ जितनी मर्ज़ी टेस्टी हो उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए डिश आउट की मैंने, और उसके ऊपर मैंने ऐसे करके लगाई थी सारी डिश के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरीज लगा दी। और यकीन जानिए बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की। शुक्र है अल्लाह का, जब मेरी चीज़ खुद मुझे अच्छी लगे, पसंद आए, तो मैं उसकी तारीफ़ खुद करती हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जैसा फ्लेवर मैं चाहती थी वैसे चीज़ का फ्लेवर आ जाए तो बहुत ही सुकून मिलता है। अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई और चीज़ बहुत अच्छी बनी है। तो ये देखिए ये लास्ट लुक थी इसकी। अब ये सब रेडी हो गई थी और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में ये चिल हो जाएगी और इसको चिल खाने का ही मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा ठंडी हो के जब ये थोड़ी सी जमना शुरू हो जाती है तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मज़ा आता है। यहाँ पे जी मैंने चिकन लिया था, चिकन को मैंने बॉईल किया नमक और ब्लैक पेपर डाल के। उसके बाद मैंने इसको मैश कर लिया जिस तरह से हम लच्छेदार चिकन को करते हैं। इसके अंदर गए थे जी 4 से 5 अदद अंडे बॉईल करके, और उसके ऊपर मैं ढेर सारी डाल रही हूँ मायोनीज़। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं जो है इसके अंदर क्रीम के ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगा, सॉल्ट जाएगा, और जी कुछ भी नहीं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सैंडविचेस के अंदर आप चाहे तो बॉइल्ड एग के स्लाइसेस डाल सकते हैं, खीरे के स्लाइसेस डाल सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कटिंग में। ट्रांसपेरेंट कटिंग का मतलब ये है कि बिल्कुल कागज़ से भी पतले, अगर आपके पास ऐसी नाइफ़ मौजूद है तो आप खीरे का अगर काट लेंगे ना तो उससे इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। मोटे वाले खीरे नहीं, बिल्कुल बारीक मैंने कटिंग की थी, तो उससे वाकई फ्लेवर जो था बहुत ज़बरदस्त आया था। मैंने बेकरी में देखे थे ये वाले सैंडविचेस जिसके अंदर उन्होंने ये सारा मटेरियल ऐड किया था और उसमें खीरे भी बारीक से काट के लगाए हुए थे। मैंने भी वही चीज़ कॉपी की थी और बहुत ही मज़े के बने थे। इस तरह से मैंने 3 सैंडविचेस की जो थे लिए थे पीस, और उनका एक एक सैंडविच बनाया था, और सेंटर से कटिंग करके वो 2 हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने इनके किनारे कट किए जिस तरह आपने वीडियो में देखा। उसके बाद मैंने इसके अंदर फिलिंग डाली, एक सादा स्लाइस रखा, उसके ऊपर फिर से फिलिंग डाली और उसके ऊपर एक और स्लाइस रखा। अंदर मैंने बारीक से, बिल्कुल बारीक से खीरों के 2-3 पीस भी रखे थे। और उसके बाद मैंने अपना ग्रिल पैन निकाला, और माशाल्लाह से ये मेरे बहुत काम आता है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये डबल है, ऊपर से भी कवर इसका इसी तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लगा के इनको हल्का सा मैंने सेक दिया, और देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके ऊपर ग्रिल जो हो रही है, और कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से फुल फ्लेवर्ड थे, और बाहर से बहुत ही प्यारा कलर और क्रिस्पी थे। तो इस तरह से कर कर के मैंने माशाल्लाह से काफ़ी सारे अपने ये सैंडविचेस रेडी कर लिए थे, जो कि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाए, इनको बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये हर घर में अगर बने तो कोई भी ना छोड़े, मेरे ख्याल से हर कोई इसको बहुत ही शौक़ से खाए। और यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट करती जा रही थी, साथ साथ टाइम कम था, मैं दूसरे सैंडविच भी रखती जा रही थी। पूरा ये अकेले एक हाथ का काम था। बेटी माशाल्लाह से मेरी रोज़े रख रही है, नमाज़ पढ़ रही है, तस्बीहात कर रही है, वो आके मेरे किचन में कटिंग में हेल्प करवा रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन ये टोटली काम मैंने खुद किया था अकेले हाथ। मुझे पता था कि उससे ख़राब हो जाएगा, तो ये मैंने अकेले बनाए थे। और ये देखिए बनने के बाद इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त आई है, ग्रिल कितने ज़बरदस्त हुए हैं, कलर कितना प्यारा आया है।
तो ये देखिए गोल्डन गोल्डन कलर था, डार्क सा कहीं लाइट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अंदर की इसकी लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त आई हैं। मेरा दरमियान वाला बेटा इनको नहीं खा रहा था, जब मैंने उसको एक बाइट दी तो उसने 2-3 खा लिए थे। हाँ जी, 3 खा लिए थे उसने, मेरे हिस्से का भी खा लिया था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सोचते हैं वैसा अल्लाह ताला कर देता है। खाने पीने के लवाजमात अल्लाह ताला का हम हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ मैं तो। और माशाल्लाह से जो सोचती हूँ अल्लाह ताला वैसा हमें नवाज देता है। जो खाने का दिल करता है वो झटपट बना भी लेती हूँ। अल्लाह का लाखों शुक्र है, हज़ारों शुक्र है। तो ये भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्राई चीज़ों से हट के चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैं फुल थक चुकी थी। अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ी, फिर मैं नहाई और फिर मैं कंबल में थक हार के लेट गई, और मेरा बेटा फिर मेरे लिए चाय बना के लेके आया। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।